अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो माजरत, कंटेंट काफ़ी देर बाद आज अपलोड हो रहा है, काफ़ी दिन लगे। एक्चुअली कुछ मसरूफियत चल रही थी, मसरूफियत अभी भी है। अभी भी मैं स्विमिंग करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा साथ साथ कंटेंट बना देते हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल कि सर इस टाइम दुबई के वीज़ा का स्टेटस क्या चल रहा है। दुबई से अच्छी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ है, बट येस कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ क्राइटेरिया सेट हो चुके हैं जिसके बाद वीज़ा प्रोसेस हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने सुना होगा फैमिली वीज़ा भी नहीं लग रहे। येस, बिल्कुल नहीं लग रहे थे, लेकिन अब क्राइटेरिया सेट होता जा रहा है। अगर तो आपके पास डिग्री है तो फिर तो आपके लिए बहुत चीजें आसान होने वाली हैं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं और फिर भी आप दुबई आना चाहते हैं तो फिर थोड़ी सी चीजें मुश्किल होने लगी हैं आपके लिए। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे भी हैं फिर भी अब आपको डिग्री की इक्विवेलेंस चाहिए होगी। इक्विवेलेंस कैसे अप्लाई करनी है मैं एक और वीडियो इस पर डिटेल बना दूंगा। आज अभी मैं थोड़ा सा फिर जल्दी में हूँ, जैसे आपको पता है मैं अभी स्विमिंग के लिए आया हूँ, पूल पे मैं पहुंच चुका हूँ। थोड़ी सी बात मुख्तसर करेंगे। प्रिंसिपल्स थोड़े से सख्त हैं, क्राइटेरिया इन्होंने बना दिए। जैसे आप यूरोप का वीजा अप्लाई करते हो वहां पर कुछ उनके लॉज हैं कि आप ये चीजें फुलफिल करोगे तब ही आपको वीजा मिलेगा। और चलो थोड़ी देर के लिए ना हम पूल से हट के जिम में चले जाते हैं ताकि आपको मेरी आवाज भी क्लियर आ जाए। कंटेंट रिकॉर्ड करके फिर हम छलांग लगा देंगे पूल के अंदर, ठीक है। एक तो आपको इक्विवेलेंस चाहिए, इक्विवेलेंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जितने मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना वीजा लगने की बात है, ये विद इन यूएई है। यूएई के बाहर से वीजा भाईजान वो स्टेटस अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप बात करें फैमिली वीजास की तो यस प्रोसेस हो रहे हैं, बट यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगा। अगर आप ऑलरेडी वीजा रखते हैं दुबई का और आप उसको स्विच करना चाह रहे हैं नई कंपनी में, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि भाई अभी आप ऐसा ना करें, क्योंकि अभी भी सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, चीजें डिले हो सकती हैं और आपका वीजा जो है ना वो डिले हो सकता है। और जब डिले होएगा तो फिर जाहिर बात है प्रॉब्लम क्या आएगी। आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उससे पहले आपने यूएई को एग्जिट करना होता है, और एक बार आप एग्जिट कर लेते हैं दोबारा आना थोड़ा सा मसला हो जाता है। तो थोड़ा सा कंक्लूड हम यहाँ पे ये करते हैं कि यूएई के अंदर फैमिली वीजा निकल रहे हैं, कंपनी टू कंपनी वीजा स्विच हो रहा है। लेकिन एक छोटा सा क्राइटेरिया इन्होंने रख दिया है कि ऐसी कंपनी, पहले तो इनका क्राइटेरिया ये था कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर लाइक 20 फॉरनर्स के वीजास लगे हों, वहां पर 21st या 22nd अगर पाकिस्तानी अप्लाई करता है तो उसका वीजा लग जाता है, अगेन डिग्री होल्डर का। उसके बाद आप क्राइटेरिया थोड़ा सा और सख्त हो गया हुआ है। अब ये क्राइटेरिया 40 पे चला गया। अगर 40 तक एम्प्लॉयज हैं कंपनी के अंदर तो चांसेस हैं कि आपका वीजा लग जाएगा। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी देखने में आए हैं कि ऐसी कंपनी जिसका सिर्फ एक एम्प्लॉय था, उसने वीजा अप्लाई किया और उसका भी वीजा लग गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लक फैक्टर भी आ जाता है। अगर आप पाकिस्तान से बैठे दुबई आने का सोच रहे हैं, थोड़ी देर होल्ड कर लें, और अगर आप यूएई में रहते हुए वीजा स्विच करना चाह रहे हैं तो भी थोड़ा सा वेट कर लें। बट अच्छी खबर यह है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। काफी जियोपॉलिटिकल हालात भी बेहतर हो गए हैं, कारोबार की सरगर्मियां दोबारा स्टार्ट हो चुकी हैं, और जैसे ही सरगर्मियां दोबारा स्टार्ट होंगी डेफिनेटली यहाँ पे अगेन जॉब की अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अब हम चले हैं स्विमिंग पे।